मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। बहुत सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। एक्शन लगा देते हैं, आपको स्ट्रैपिंग कर देते हैं कि यार ये फाइनल है, आखिरी मैच है, खेल लो, इस तरह की चीजें होती हैं तो वो जरूर इस किस्म की चीज अप्लाई करेंगे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बेट चौड़ा है। तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसकी फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हारी तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आया। 76 डेज हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन आप इंडिया की बात करें ना, इस वक्त वो अपने प्राइम पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस। मैंने पहले भी कहा था जो वो एक 10 साल 12 साल का ऑस्ट्रेलिया वाला पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंडिया का चल रहा है। उनका इतना शानदार बैकअप पीछे बना हुआ है। इंडिया की बी टीम T20 इंटरनेशनल में, इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को T20 में हरा सकती है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जीरो है। आपकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपकी टीम में इंतशार है, सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची। पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील रुसवा हुई है कि आपने जो है वो आप होस्ट हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल रही है। हमें टगे की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से। एशिया की पहले हम कंपीट करें अफगानिस्तान को, हम लोग वहां अपनी क्रिकेट ले आए हैं। अब हमें अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए ना बड़ा ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाके इंडिया को पकड़ेंगे। अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ। जो एप्लीकेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादा नहीं है। देखिए ज्यादा तो है। और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपको याद होगा शेड्यूल बहुत आखिर में जाके अनाउंस हुआ है, तो पाकिस्तान फिर वहां पे रफड़ डाल देता ना। पाकिस्तान क्या देता, आपने रेट बनवाता, पाकिस्तान कहता कि जी ठीक है आप इंडिया को बाहर खेलना है, हम इंडिया के ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें आप जो है ना डब्ल्यूएफसी वाले ग्रुप में डाल दें। पाकिस्तान ने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? पाकिस्तान ने उस पे क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने हर चीज पे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान उस वक्त तक बार्गेनिंग चिप नहीं रख सकता जब तक उसकी टीम ऊपर रैंकिंग में नहीं आएगी। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का होगा। हमने बड़ी मरते खपते किसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस डेट पे हम उस रैंकिंग में 6ठे 7वें नंबर पे थे T20 में, तो हमने मरते खपते नीदरलैंड के साथ क्वालिफाई कर लिया। 2027 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को 2025 में 8 टॉप रैंकिंग टीम में शामिल होना पड़ेगा, वरना ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। हमारे प्लेयर अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, मुल्क को नहीं आगे लेके जाना चाहते। एडवांटेज, वो तो एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई तो वो न्यूजीलैंड इज अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूँ। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब खत्म हो गया। जो होना था वो हो गया। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर, इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसकी फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हारी तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आया। 76 डेज हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी में। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर ने जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? देखिए सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। उनको एडवांटेज मिलना था। देखिए एक ही जगह पे जब वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो है,
एक ही तरह की कंडीशंस हैं, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कंपल्शन थी हाइब्रिड मॉडल की। जो बात करने वाली है, जो चैलेंज करने वाली बात है कि भाई आप पिक एंड चूज किस तरह कर सकते हो। अगर पाकिस्तान की टीम आपके मुल्क में आई और उसने आके वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की, पाकिस्तान के साथ तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियंस ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे? हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी। तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को। 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियां देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। अब क्रिकेट मैं सिर्फ 100 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ, 100 में से 10 मार्क्स सारी टीमों को, पूरी टीम का नहीं, पाकिस्तान की टीम को 100 में से 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स भी जो है वो क्यों दे रहा हूँ कि जो उन्होंने हीटर लगा के, पंखे लगा के जो मैच जीते ना, उसके मैं 10 मार्क्स बेसिकली फ्री में दे दिया, वरना और कुछ नहीं। क्राउड लाने की कोई कोशिश ही नहीं की और हमें पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा है कि चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे, क्राउड तो ला नहीं सके। आप हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई ज्यादती होगी है। पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड है वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा लिया, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज दे दी, जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज हमारी थी, ग्राउंड को लेके, क्राउड को लेके, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसाफ नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। स्टेडियम पे टनल बनाई है, तो मच्छर ही मच्छर है, टनल मिलर में शॉट मारी है, उसके अंदर गई है टनल के अंदर, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है बॉल की, बॉल चेंज होगी, गेम चेंज होगा, मतलब प्रोफेशनल लोगों के गलत काम है और ये तो बातें बाद में बाहर आएंगे। इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाए और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। पीसीबी फेल रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और ऐसा अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा, क्योंकि पीसीबी ने कोई इस तरह का ऐसा काम नहीं किया। 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता, लाहौर जाके देखूंगा तो फिर बताऊंगा। और मेरे दिल की ये मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा देते तो शायद वो डेवलप हो जाते। हमारे ग्राउंड्स ठीक थे, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है, टीम को खेलने नहीं आता, वो कभी न्यूजीलैंड से हार जाती है, कभी वो बांग्लादेश से हार जाती है, कभी वो कहीं से हार जाती है, फिर वो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो दरअसल हम अंडर प्रेशर आ गए थे। भाई वो क्या टीम है जो आई अंडर प्रेशर? अगर इंडिया नहीं आया, उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट को हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से हटाकर दुबई में कराया गया, यह देखकर पाकिस्तानियों का दिमाग हिल चुका है। और पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पहले तो भारत 20 पंडितों से हवन करवाया था, अब 22 पंडितों से पूजा पाठ करवाएगा और काला जादू करवाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को यह सब करने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो क्यों ना करवाए? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मैच में कौन जीतेगा? अगर भारत जीतेगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपको यह बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी भारत दुबई में शिफ्ट करवाने से पाकिस्तानियों का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया है और पाकिस्तानी मीडिया भी यह चिल्ला चिल्ला के कह रही